सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 325 325 325 नंबर के एपिसोड में सबका बेहद का परम परम स्वागत है। सभी का स्वागत है दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापूजी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे है सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने कर्म में स्थिर होंगे, हर दिन एक नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, हर दिन एक नई संकल्प शक्ति के साथ अपने पुराने कर्म बंधनों को ख़त्म करते हुए खूब आगे बढ़ते होंगे। यस, मुझे पूरा विश्वास है सभी बेहद की आत्मा अपने जीवन में इन सभी एपिसोड के साथ हर दिन हमारे साथ जुड़ने के साथ अपने जीवन में एक महापरिवर्तन आपके जीवन में शुरू हो ही चुका होगा डेफिनेटली। तो कर्म करते रहना है, कर्म से कोई छुटकारा नहीं है। हमारा कर्म हर पल जो है एक नए परिवर्तन के लिए हमें आगे लेके जाता है। तो कर्म ही श्रेष्ठ है और उसमें भी बेहद के कर्म तो बेहद की श्रेष्ठ श्रेष्ठ और श्रेष्ठ ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के नए दिन की नए एपिसोड की और नए क्वेश्चन और आंसर के साथ शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में बोलते हैं कि हम लोग एक एंडलेस लूप में फंस चुके हैं। ये तो ड्रामा को ही इंडिकेट करता है। तो क्या हम लोग इस एंडलेस लूप से बाहर निकल सकते हैं? मतलब क्या ड्रामा चेंज हो सकता है? देखो, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहले शायद इस क्वेश्चन पे बात हुई होगी, लेकिन आज जो मेरे पास इसको समझने के लिए जो लॉजिक है, जो तर्क है, वो ज्ञान से ही रिलेटेड है। मनुष्य जो है अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करता रहता है, अपने जीवन में ज्ञान को अपडेट करता है, अपने नॉलेज को अपडेट करता है, अपने विचारों को अपडेट करता है, स्व में परिवर्तन लाता है। परंतु अगर नॉलेज में अपडेट ना हो, कर्म में परिवर्तन ना हो, श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ ना रहा हो, तो उस कर्म का क्या नतीजा होगा? जो वो पहले कर्म कर रहा था वो आज भी कर रहा है, पहले की जो सोच थी आज भी वही सोच है। तो पहले जो कर्म मिल रहा था, फल मिल रहा था, वो आज भी मिलने वाला है। मतलब ये कि अगर वही कर्म की पैटर्न को ब्रेक नहीं किया गया, वही कर्म को रिपीट करते रहे, वही गलतियों को करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, उसमें सुधार नहीं आया, आपके विचार नहीं बदले, मन नहीं बदला, बुद्धि नहीं बदली, संस्कार नहीं बदले, तो आप एंडलेस लूप में फंसने ही वाले हैं। कोई इसका कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। ये सिर्फ रास्ता, सुनिए, ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। ये सिर्फ रास्ता उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं जागृत आत्माओं के लिए, वही परिवर्तनकारी आत्माओं के लिए, विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए, जो स्वयं को, स्वयं के कर्म को बदलता है, मन बुद्धि संस्कार को बदलता है, बुद्धि को तमो प्रधान से, रजो प्रधान से भी ऊपर सतो प्रधान, सतो प्रधान तो फिर भी इस ब्रह्मांड की रही, लेकिन जो बेहद की बुद्धि बनाता है, संकल्प शक्ति को समझता है, आदि मध्य अंत का ड्रामा समझता है और अपने बिलीफ, अपने विश्वास को बदलता है और परमात्मा की ओर हर पल आगे बढ़ता है, उनकी समीपता का एहसास करता है, हर पल उसी के साथ का एहसास बढ़ता जाता है। उसका अटूट विश्वास, अटूट निश्चय योग की शक्ति के द्वारा अपने पूर्व कर्मों की पैटर्न को ब्रेक करना। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, अगर हमने अपने आप को नहीं जीता, तो वही होगा जो पहले हुआ था, वही होगा, वही कर्म का फल आएगा जो पहले मिलता था। वही आप कहोगे कि क्यों मैं बदल नहीं रहा हूँ, क्यों मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, क्यों मेरे योग नहीं लग रहा है, क्यों मेरी बुद्धि नहीं बदल रही है, क्यों मेरे संस्कार नहीं बदल रहे। मतलब क्यों की जो श्रृंखला है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं, ना इस जन्म में रुकेगी, ना अगले 100 जन्मों में, ना ही कोई और जन्मों में। कितने जन्म ले लो, अनंत जन्म हो गए, अनंत गुरु मिल गए, अनंत बार ज्ञान सुन लिया, लेकिन थे वहीं के वहीं। तो अब किसी के पास इतना अनंत समय नहीं है, ये समझने की बात है। अगर इस लूप से बाहर निकलना है तो आपको संकल्प करना होगा, आपको अपने आप को जगाना होगा, अपने अंदर की हर बुराई को ख़त्म करना होगा, अपने अंदर की हर अच्छाई को जगाना होगा, विश्व कल्याणकारी आत्मा बनना ही होगा।
तो यहाँ बात हो रही थी कि कर्म की पैटर्न को ब्रेक करना हर आत्मा को सीखना होगा। इस लाइन को याद कर लो, कर्म की पैटर्न, जो कर्म की पैटर्न, पैटर्न मतलब जो कर्म के, जो पहले रिपीट कर्म, जो पहले कर रहे थे वही कर्म अभी करना, जो पहले सोच रहे थे वही सोच अभी रखना, जो विचारों की दुनिया में जी रहे थे उसी से आज भी ऐसे ही जीना, उसी पुराने विचारों को, पुरानी बिलीफ्स को, पुराने संस्कारों को, पुराने तरीके को पकड़ के रखना, वही पैटर्न ना बदलना, तो आप इस लूप से कभी नहीं बाहर निकलने वाले। आप कहोगे अरे हम तो सोचेंगे, अरे हमारी तो उम्र हो गई है, हम कैसे अपने आप को बदले, है जी, हमारे तो ज़माने में ऐसा होता था, आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है, हम कैसे बदले, हम क्यों बदले, हम किस लिए बदले, किसको खुश करने के लिए बदले। भाई यहाँ खुश होने की या करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पहली बात, हमें अपने आप को ही बदलना है, किसी और व्यक्ति को नहीं, कोई जड़ पदार्थ को नहीं बदलना, कोई अन्य व्यक्ति को नहीं बदलना। तो क्या हम लोग इस एंडलेस लूप से बाहर निकल सकते हैं? इसका मतलब क्या हम ड्रामा को चेंज कर सकते हैं? तो भाई डेफिनेटली ड्रामा को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, हम अपनी ज्ञान को अपडेट कर सकते हैं, ज्ञान को बदल सकते हैं, बुद्धि को बदल सकते हैं, मन को बदल सकते हैं, संस्कारों को बदल सकते हैं, तो भाग्य भी बदल जाएगा, समय भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे बात यही है हमारे बेहद के ज्ञान की बात, कि भले ही कलयुग के 4,25,000 साल बाकी हो, 4,27,000 साल बाकी हो, परंतु हम तो इसी वक्त, इसी दुनिया को, इसी मृत्यु लोक को, सिर्फ इस पृथ्वी के 4,27,000 की बात नहीं, जितनी भी पृथ्वियां हैं, जितने भी मृत्यु लोक में फंसे हुए जीव हैं, जहाँ जहाँ पर भी क्रिएशन हुई है इस मल्टीवर्स के अंदर, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, तमाम इस पृथ्वी को इंक्लूड करते हुए हर जगह, हर ब्रह्मांड, हर सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, हर एक का, सबकी सुई एक समान करनी है। 12 बजते हैं ना तो सब तीनों सुइयाँ एक साथ में मिलती है। तो बस ऐसे ही पूरे मल्टीवर्स की, बापूजी का वीडियो है ना 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, उसको देखिए, उसमें बापूजी ने शिव की घड़ी, महाशिव की घड़ी, परम महाशिव की घड़ी, इन तीनों के बारे में बताया। ऐसे ही यहाँ जो परिवर्तन की बापूजी बात कर रहे हैं, पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ लूप में नहीं फंसा है, ये कई जन्मों से, कई, मान लीजिए इस ब्रह्मांड का समय पूरा हुआ, फिर वो ब्रह्मांड खत्म हुआ, जहाँ जहाँ से वो आत्मा आई थी वो निकल गई, वो पहले ही भाग गई, लेकिन आत्मा कोई और ब्रह्मांड में फंस जाएगी, क्योंकि उस, देखो, जीव आत्मा, आत्माओं का, धरती लोक की आत्माओं का इतना लिमिटेड नॉलेज है, वो ऐसे समय के चक्र में फंस जाती है। ऐसे जैसे आज बापूजी ने अगर ये ज्ञान ना दिया होता तो हम भक्ति मार्ग में ही होते, वही कर रहे होते जो पहले कर रहे थे। मतलब ये कि नॉलेज के विदाउट नॉलेज जो है कोई अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता है। हाँ, जन लोग, महल लोग, स्वलोक से आत्माएं आती है, धरती लोक पे ज्ञान देती है, सिद्ध ऋषि आते हैं, ब्रह्म ऋषि आते हैं, लेकिन उसको समझ पाने वाले लोग कितने धरती लोक पे, अपने आप को बदलाव करने वाले लोग कितने धरती लोक में। तो कहने का मतलब ये है कि बदलाव की प्रक्रिया में हम शामिल है या नहीं, पहला प्रश्न तो अपने आप से करिए, क्या हम बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम वही जड़ वलन, हमारा वही पुरानी ख्यालात पकड़ के बैठे हैं, जैसे कई लोग मुझे ऐसे मिले हैं जीवन में, बोलते अरे ये लेटेस्ट एक मोबाइल लेने की ज़रूरत ही क्या है, अपना सिंपल डब्बे वाला फ़ोन से बात करो ना, क्या इंटरनेट की ज़रूरत है, क्यों फालतू में खर्चा करें, हैं। तो भाई कंजूस के पुत्र, ये पैसा ऊपर लेके जाओगे, ये टेक्नोलॉजी आएगी तो आप कुछ, आपका ज्ञान बढ़ेगा, है जी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपके विचार बदलेंगे, नई नई चीज़ें, जानकारी होगी, अपने आप को बदलने का तरीका मिलेगा, अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा। अरे खोज के तो देखो कितना गजब की चीज़ है। मतलब बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो है वो छोटा सा पुराने ज़माने का डब्बा लेके घूम रहे हैं। अब उन्होंने अपने आप को बदलने का सोचा ही नहीं कि भाई चलो कम से कम अच्छा सामान्य फ़ोन लो 5,000 वाला, जिसमें हम यूट्यूब ले, उसमें कुछ ज्ञान सुने, हैं जी,
अगर ऐसे ही विचार तुम्हारे वही पुराने ख्यालात के हैं तो भाई आप इस लूप से कभी नहीं निकलने वाले, क्योंकि आपने अपने आप को बदलने के लिए पहला पुरुषार्थ स्टेप ही नहीं भरा। आई बात समझ? बस ये सोचा कि मेरे 5,000 बच जाएंगे अगर मैं पुराने फ़ोन से काम करता रहूँगा। तो भाई ये जीवन 5,000 के लिए नहीं है, ना ही 50,000 के। ये जीवन की वैल्यू तो समझो, तो समझ में आया कि कितनी गजब की वैल्यू है। तो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना मतलब अपने समय को बचाने के ऊपर इन्वेस्ट करना। कोई पागल है लाख रुपए का फ़ोन ले रहा है, अरे वो क्या सोच के ले रहा है, उसकी सोच, आप उसकी सोच तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहाँ आप महंगे ही फ़ोन लें, लेकिन समय के साथ चलने की मैं ये बात बता रहा हूँ। और समय को समझेंगे, यस, तभी जो है वो आप आगे ये टाइम लूप से बाहर निकलने का आपको विचार आएगा, जीवन मृत्यु से बाहर निकलने का आपको विचार आएगा। तब आप समझ पाएंगे कि दुनिया कितनी विशाल है ना। कल वो हमने वो परसों स्टोरी में सुना ना कि उस फल के अंदर जो कीड़ा है, वो फल के अंदर का जो कीड़ा है वो यही सोचता है कि यही मेरी दुनिया है। वो उसको नहीं पता कि इसी पेड़ में दूसरा भी एक फल है और उसमें भी एक दूसरे कीड़ों की नई दुनिया है। वहाँ से अगर वो वहाँ चला जाएगा तो एक नई दुनिया दिखेगी। अब ये पेड़ को छोड़ो, ऐसे 100 पेड़ है, 100 पेड़ में ऐसे हजारों फल है, हजारों फलों में ऐसे लाखों कीड़े हैं। पता, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है। मतलब सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो चुकी है। खैर, मनुष्य के पास तो ये शक्ति है, अगर वो नहीं सोचेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये टाइम लूप से कभी बाहर नहीं निकल जाएगा। यस, गुलर की फल की बात की थी हमने, तो ये ड्रामा वो कभी नहीं बदल पाएगा, अपने आप को कभी नहीं बदल पाएगा, अपने भाग्य को कभी नहीं बदल पाएगा। अगर वो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो हमेशा डरता ही रहे तो वो कभी नहीं कुछ कर सकते। तो ये पैराडॉक्स में जो बात बताई है कि हम फंस गए हैं, तो फंस तो गए ही है, वो बात नहीं है। फंस तो गए ही हैं, मृत्यु लोक में कब से फंस चुके हैं कई गैलेक्सियों में फंसे थे, कई यूनिवर्स फंसे, कई ब्रह्मांडों में फंसे, आज पृथ्वी में फंसे हैं जी। तो बात वो नहीं है। अब बदलने के लिए, बाहर निकलने के लिए आपको कौन आया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुएं का मेंढक नहीं बनना है। तो हम आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को बचाने के लिए बेहद के परमपिता धरती पे आए। उन्होंने आके ये ज्ञान पहले धरती की कंडीशन सुनी, मतलब समझी, अपने खुद का अनुभव लिया और फिर उस बेहद के ज्ञान को उतारा, उसको रियलाइजेशन किया और किस तरीके से बेहद की आत्माओं को ये ज्ञान दिया जाए उसका पूरा प्रोसेस बताया। और अब जाके जो है ये ज्ञान बाहर आया है और अब जो है हमें पूरा विश्वास आया है कि अब हम इसमें से बाहर निकल पाएंगे। जब हम अपने कर्म बदलेंगे, अपने विश्वास बदलेंगे, विचार बदलेंगे, तो डेफिनेटली अब रास्ता खुल चुका है। तो अब जरूरी नहीं है कि कोई भी आत्मा इस मृत्यु लोक में फंसी की फंसी रहे, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप भले आपको कितनी भी अनुभूति हुई या नहीं हुई, ये एक अलग प्रश्न है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस दिन मेरे जीवन का ये आखिरी दिन होगा, उस दिन एक ही विदिन ए सेकंड में बेहद के परमपिता के पास होऊंगा और उस वक्त मुझे मृत्यु लोक की कोई भी माया उस दिन नहीं पकड़ पाएगी। तो उसके लिए पुरुषार्थ आज, अभी और इसी वक्त करना है, ठीक है। नहीं तो देखो देखो मृत्यु पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, किस लेवल पे पहुंचे और अचानक मृत्यु आ गई तो उस वक्त आपकी मन की इतनी बुरी स्थिति होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, अचानक आपके जीवन में कोई एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपके मन की व्यथा इतनी गजब की होगी उस वक्त, हे भगवान मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ये हादसा कैसे हो गया, मुझे तूने बोला क्यों नहीं कि मेरे साथ ये होने वाला है मेरा तो ये काम था, मेरा तो वो काम था, मेरे तो ये फंसा हूं, मैं वो फंसा। तो मृत्यु के समय की जो व्यथा जो उस वक्त होगी, कोई भी मनुष्य हो, हद की हो, बेहद की हो, कोई भी हो, तो उस व्यथा को आज ही फील कर लो, उसके जवाब अभी से ढूंढ लो। परमात्मा से उस वक्त वो क्वेश्चन करने मत रुकना कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, ये मेरे साथ क्यों हो गया, अब मैं क्या करूं। उस वक्त ये ना हो कि अंत मतेसो गति के समय में तुम ज्ञानी भूल जाओ। ज्यादातर आत्माओं का यही प्रॉब्लम है कि अंत समय में माया ही याद आती है। एक व्यक्ति मुझे कह रहा है
कि मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, इससे अच्छा तो मैं तो अपने बच्चों का या नाम लेता हूँ, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, उनको देख के मुझे बहुत ही प्रेम आता है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ये प्रेम नहीं है, ये मोह माया है, बराबर है। और तुमने जीवन में भगवान का कभी नाम ही नहीं लिया तो कहाँ से तुम्हें वो याद आएंगे? तुमने पूरी जिंदगी अपने बच्चों का ही नाम लिया है, तो फिर भगवान कहाँ से याद आएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे समझने की बात यह है कि अंतिम वक्त में आपकी मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, वो आपको इसी वक्त तय करना होगा। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे कि ज्ञान को निकलने में टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में। है अहंकार को थोड़ी सी चोट लग जाए, है तू मैं हो गया, गुरु ने एक शब्द बोल दिया, अरे गुरु गया भाड़ में, पहले तो गुरु से पूरा हिसाब कर लूँ, मैंने इतने दिए इतने लिए, ये सुन ले मैंने ये किया वो किया, पूरा हिसाब करने बैठ जाएंगे गुरु से या भगवान से। आई बात समझ में? तो ये नहीं होना चाहिए। ये समझने की, रियलाइजेशन की बात है कि ये किराए पे पानी 1 सेकंड में फिर सकता है, हमारा अगर बिहेवियर सही नहीं रहा तो, अगर हम कृतज्ञ नहीं रहे तो, अगर हमारे अंदर से अहंकार का भाव खत्म नहीं हुआ तो, मैं की जो बात, जो बकरी का भाव अंदर बैठा है, वो अगर अंत समय तक खत्म नहीं हुआ तो समझ लो कोई तुम्हारा अंत समय में तुम्हारा कोई शिक्षक बनने वाला नहीं है, समय ही शिक्षक होगा। और उसी वक्त तुम्हारे अंदर जो शिक्षा पड़ी है, अच्छी या बुरी, वही बाहर आएगी, वही तुम्हारी गति करेगी। या तो वो आपको बेहद के परम धाम पहुंचाएगी, या फिर ये धरती लोक का मार्केट पूरा खुला है, फिर पुनः ही जन्म पुनः ही मरणम। तो ये ग्रांड पैराडाइक्स, जो ये जो बात हो रही है, ग्रैंड फादर पैराडॉक्स, कि हम ऐसे लूप में फंस चुके हैं। हाँ जी। तो ये लूप ऐसा क्यों है, ये ऐसा समय क्यों ऐसा है? क्योंकि समय जो है, आप इसको समझो, समय के अंदर सत्य ज्ञान देने वाला कोई नहीं है इस वक्त। बापूजी को छोड़ के कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो ये बताए कि ये मृत्यु लोक है, जो ये बताएं कि तुम्हारा सत्य जगह कहाँ है, तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, तुम्हारा रियल स्वरूप क्या है, तुम्हारा आत्मा स्वरूप क्या है। साधु संत बोलते हैं कि यहाँ पर स्वर्ग है, यहीं पर ही नरक है, जो पाओगे यहीं मिलेगा। उनका बिलीव ऊपर की दुनिया में नहीं है, उनका बिलीव ऊपर के परम धाम में जाने का नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बापूजी को छोड़ के कितने ऐसे गुरु हैं इस धरती पे जो आत्म स्वरूप के बारे में बात बता रहे हैं, आत्मा के रियल स्वरूप को प्राप्ति करने की बात कर रहे हैं। तो यही तो बात है कि इस लूप, इस वक्त, इस समय में, अब समय को पकड़ो, इस समय में सत्य का ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। तो वायुमंडल में सत्य का 0.0001% भी प्रकाश नहीं है, तो कहां से आत्माएं, जीवात्माएं कैसे बाहर निकलेगी? कैसे निकलेगी बताओ? जहां सत्य बोलने वाला कोई नहीं है, सत्य को लोग मजाक कर रहे हैं, सत्य को समझने की शक्तियां खत्म हो चुकी है, तो कौन और कब इस वायुमंडल को बदलेगा? कौन इस वायुमंडल में सत्य का ज्ञान फैलाएगा? यही तो चैलेंज है, यही तो बीज रूप आत्माओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि तुम कैसे वायुमंडल में ये ज्ञान को पहुंचाओगे, जब यहाँ पे स्वर्ग के नाम पे स्वर्ग को बिलीव करने वाले लोग नहीं है। हमारा वीडियो जो 2 फरवरी को हमने अपलोड किया था कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग के बारे में जानिए, हमने उसको एडवर्टाइजिंग में रखा। एक ही महीने के अंदर 10,70,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा, 7,500 लोगों ने, 7,000 नहीं, आज की डेट में 8,000 लोगों ने उसको लाइक किया। ठीक है, उसमें से मुश्किल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 3200 लोग हैं। सिर्फ 10 लाख, 10.5 लाख लोगों में से सिर्फ 3200 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, 8,000 लोगों ने लाइक किया, ठीक है, उस वीडियो को। लेकिन कहने का मतलब ये है, और देखो कमाल की बात यह है कि 10,70,000 लोगों ने जब वीडियो देखा तो उसमें से 21,000 ऐसे लोग थे, उन्होंने 20 मिनट का पूरा वीडियो देखा। 45,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने 75% वीडियो देखा। और आधा वीडियो देखने वाले कम से कम जो थे वो 12 से 15% लोग थे। मतलब 1.25 लाख लोगों ने आधा वीडियो देखा। कितनी कमाल की बात है, इतने सारा लोग पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन लाइक कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज भी तो हमें बताना होगा कि जब हम वीडियो को शेयर करते हैं तो लोगों को ये भी बताएं साथ में कि इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यही कमाल की बात है कि
वीडियो को हम दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, लेकिन जो है अब कितने लोग कब जाग रहे हैं वो सबके ऊपर डिपेंड है। तो लोगों का बिलीफ खत्म हो रहा है सत्य के ऊपर, सत्य ज्ञान से। तो हमें लोगों को सत्य का नॉलेज बाहर हमें पहुंचाना होगा, सत्य का ज्ञान। तो हम तो यही ट्राई कर रहे हैं, पूरा ट्राई कर रहे हैं कि बेहद का ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचे, पूरे वायुमंडल में पहुंचे। तभी तो इस लूप में से बाहर निकलेंगे, तभी तो कर्म बंधन में से बाहर निकलेंगे, तभी तो सोच बदलेगी, तभी तो वायुमंडल बदलेगा। तो यही तो हम सबको करना है। तो ये ऐसा लूप है, अगर इस सत्य का रियलाइजेशन अगर आत्मा ना कर पाई, चाहे वो बीके में हो, चाहे वो किसी भी गुरु को मान रहा हो, किसी भी संस्था को फॉलो कर रहा हो, किसी धर्म को मान रहा हो, परंतु उसने अगर ये रियलाइजेशन नहीं किया तो उसको ये टाइम लूप से कभी बाहर नहीं निकलेगा, वो कर्म चक्र से बाहर कभी नहीं निकलेगा, स्व परिवर्तन कभी नहीं कर पाएगा, भाग्य को बदलाव नहीं कर पाएगा। वही जीवन, वही पैटर्न, वही जीवन, वही मृत्यु, वही 84 लाख योनि तैयार खड़ी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अंदर जो बात बताई है कि लूप में फंसे हैं, लेकिन कौन फंसे हैं? जो मृत्यु लोक में फंसे अज्ञान वाली आत्मा ही फंसी हुई है, ज्ञानी आत्माएं नहीं फंसी है। मेरा तो खुद का बिलीव है कि मेरा तो इस धरती पे सिर्फ पहला और एक ही जन्म है, मेरा कोई जन्म ही नहीं है। मैं ऐसे स्लो समय में मैं रह ही नहीं सकता, ये मेरा खुद का बिलीव है। मुझे तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसे 500 साल पहले मेरा कोई जन्म हुआ हो, घोड़े पे बैठ के मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। मुझे इस बात पे कोई यकीन नहीं है। मैं ऐसा स्लो व्यक्ति हूँ ही नहीं कि मैं उस पिछड़े हुए जमाने में फिर से मतलब पैदा हो जाऊं। भले उस वक्त टेक्नोलॉजी थी नहीं थी, वो बात अलग है, लेकिन मेरा खुद का बिलीव है कि मेरे कोई जन्म नहीं, मेरा ये एक ही जन्म है, आखिरी जन्म है, ये मेरा बिलीफ है। तो ये सबका जो बेहद की आत्मा है उनका खुद का रियलाइजेशन होगा, उस पर किसी का स्टैंप मरवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका बिलीफ है, ये आपके पास है, मुझे उस पर कोई स्टैंप नहीं लगाना कि तुम 5 जन्म आए कि 500 जन्म आए। वो सब आपकी समस्या है, वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपके कर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि हर आत्मा में कोई ना कोई रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को बाहर लाना होगा, तो ही वो इस कर्म चक्र से बाहर निकलेगा। नहीं तो अगर वो अपने आप को एक नॉर्मल जीव समझेगा तो कभी उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बदलाव नहीं कर सकता है। अरे मेरे से कुछ होता नहीं, मेरे से कुछ तो नहीं होने वाला है। तो ये बात तो हर एक आत्मा को अपने ऊपर ट्राई करना ही होगा। तो मंडेला इफेक्ट की बात करते हैं। तो मंडेला इफेक्ट में बोलते हैं हम लोग पैरेलल इफेक्ट में स्विफ्ट होते रहते हैं। तो देखो जी, ये वही बात है, बटरफ्लाई इफेक्ट हो, मंडेला इफेक्ट हो या वही हो, जो भी हो, वो सब कर्म से ही कनेक्टेड बात है, सभी विचारों से कनेक्टेड बात है, सभी कर्म की पैटर्न से कनेक्टेड बात है। इसको मैं इसी के साथ जोड़ दूंगा, अज्ञान और ज्ञान के साथ जोड़ दूंगा। ठीक है, मंडेला इफेक्ट फिलहाल मेरे पास उसका ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसको इसलिए मैं यहीं छोड़ता हूँ। जब मेरे पास इसके ऊपर और डिटेल आएगा तो एक दिन उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो यस, कोई भी इफेक्ट हो धरती पे, लेकिन ज्ञानी आदमी जिसको परम सत्य का ज्ञान हुआ, परम सत्य का रियलाइजेशन हो गया, वो हर इफेक्ट से बाहर निकल जाएगा, हर कर्म बंधन से बाहर निकल जाएगा, 84 लाख योनि से बाहर निकल जाएगा। जैसे हमने वो देखा था ना, उस दिन जो बात की थी, 7 दिनों के अंदर उस प्रेत को लेने के लिए कौन आया? ऊपर से, वैकुंठ से क्या आया? हवाई जहाज आया। वैकुंठ से क्या लेने आया? यूएफओ बोल दो, हवाई जहाज बोलो, यान बोलो, कुछ भी बोलो, पर उस प्रेत आत्मा को 7 दिन के अंदर रियलाइजेशन हुआ और उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और उसको लेके सीधे ऊपर चले गए। हाँ, तो कितना गजब का रियलाइजेशन। यही स्टोरी ने सबकी धज्जियां उड़ा दी। किनों की? ये पैराडाइक्स इसकी बात हो, क्या ग्रैंडफादर पैराडाइक्स की बात हो, मंडेला इफेक्ट की बात हो, बटरफ्लाई इफेक्ट की बात हो, या किसी की भी बात हो, एक बार इंसान ने सोच लिया स्व परिवर्तन का, तो उसको तो फिर भगवान कहता तथास्तु। वो कहता आजा मेरे पास, कोई टेंशन नहीं, सीधी टिकट पुष्पक विमान वहां ले जाएगा। तो उसको रोकने वाला कोई इफेक्ट नहीं है, ज्ञानी आदमी को रोकने वाला कोई नहीं है इस संसार में। बस यही बात है। जैसे गांव में पैदा हुआ बच्चा अपने नॉलेज, अपने पुरुषार्थ से पूरे विश्व में का पीएम बन सकता है, चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, तो सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में। यस, ये ज्ञान से रिलेटेड बात कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है
कि अगर आत्मा निश्चय कर ले स्व परिवर्तन का और ज्ञान को संपूर्ण भली भांति सब विश्वास के साथ अर्जित करे तो डेफिनेटली वो एक दिन बेहद के परम धाम पहुंचेगा। उसके लिए उसको 7 दिन की जरूरत नहीं है, उसको बस 1 ही सेकंड चाहिए अंत मते सो गति के लिए, लेकिन उसकी ही तो प्रिपरेशन पूरी जिंदगी इंसान को करनी पड़ती है। यस, नहीं तो फिर प्रेत अवस्था में जाना पड़ेगा, फिर किसी के घर में रहना पड़ेगा, फिर बापूजी के वीडियो उस प्रेत अवस्था में रह के सुनने पड़ेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन उन दिनों में करना होगा और फिर जो है वो ऊपर की दुनिया में जाएगा। यस, एक बार एक हमारे यहाँ एक बहन ने मुझे एक अनुभव भेजा था, तो उन्होंने बताया था कि उनके कोई रिलेटिव की आत्मा थी, वो सूर्य लोक से यहाँ आती थी डेली और वो बापूजी का ज्ञान सुनती थी और फिर वो वापस अपने सूर्य लोक में ज्ञान सुन के चली जाती थी। तो ये उसका अप और डाउन डेली का था। तो खैर ये एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं है, ये उन्होंने जो मुझे बोला उसकी बात है। पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, ये ऑडियो उस वक्त ग्रुप में भी डाला गया था, अब मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है और वो व्यक्ति भी शायद अब ज्ञान में नहीं है परंतु ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। तो कहने का मतलब ऐसे सूक्ष्म जगत में बहुत सारी आत्माएं हैं, ज्ञान सुनने के लिए वो धरती पे आती है और सत्य का ज्ञान लेके वो वापस जाती है अपने धाम में। तो ये गजब की बातें बहुत हो चुकी है, पर अब क्या है कि ये सब बातें सुनने सुनाने का ऐसा कोई समय नहीं हुआ और हमें इस कहानियों को इस बातों को सुना के जो है ऐसे लोगों को इकट्ठा नहीं करना जो कहानियाँ सुनने के बाद घर चले जाएं, सो जाए। नहीं तो जो कहानी सुन के आते हैं वो कहानी ख़त्म होने के बाद घर ही चले जाते हैं, फिर वो ज्ञान में दोबारा नहीं रहते। तो हमें तो ज्ञानियों की ज़रूरत है, ये कथा कहानियों वाले ज़्यादा दिन नहीं टिकते। तो आगे तो मंडेला इफेक्ट में लिखा है एज एन मतलब एक एग्जांपल है, जैसे कोका कोला की स्पेलिंग या उसकी साइन कंपनी बोलती है पहले से ही ऐसी थी, लेकिन लोगों के लिए ये स्पेलिंग अचानक चेंज हो जाती है। किटकैट, फोर्ड का लोगो, मिकी माउस की ड्रेस, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है। तो उनका क्वेश्चन है क्या हम लोग सच में पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट होते रहते हैं? ये देखो बहुत कमाल की बात। देखो जी, आत्मा की चढ़ती कला होती है तो वो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड में जाती है। जैसे उसका नॉलेज बढ़ा शिव से आगे, जब वो शिवत्व की प्राप्ति करता है, जब उसको ये ज्ञान होता है कि मेरा भी क्रिएटर महाशिव है तो मैं उसके पास क्यों ना जाऊँ, तो जब महाशिव के पास जाती है तो फिर वो परम महाशिव का नॉलेज मिलता है तो वहाँ भी जाती है। तो ये जो शिफ्ट जो चेंज हो रही है, जो रियलिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये पैरेलल यूनिवर्स में होती है। G1 वाली आत्मा G2 से भी, देखो बापूजी ने बोला ना ये धरती लोक पे आने वाली कई आत्मा G2 से आई है, G1 से भी आई है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है, कई G1 से लेकर G17 तक के यूनिवर्स से आत्माएं भटकती 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 इस पृथ्वी पर आ चुकी है। ठीक है, तो ये स्विफ्ट चलता ही रहता है नॉलेज के आधार पे, बिलीफ के आधार पे। ठीक है, आपको ऐसे ब्रह्म ऋषि मिल गए, ब्रह्म गुरु मिल गए, आपने उनका साथ पकड़ा तो वो आपको जहाँ तक वो उनका नॉलेज है वहाँ तक वो लेके जाएंगे। जिस शिव, महाशिव, परम महाशिव की आप आराधना अर्चना करते हैं वो आपको अपने अपने ब्रह्मांडों में परिवर्तन के समय पे ले जाते हैं, या जहाँ जहाँ तक का समय उनके पास है वहाँ तक आपको लेके जाते हैं। तो ये शिफ्ट होता ही रहता है, ये नॉलेज के अपडेट के साथ, आत्मा की पावर के साथ और समय संजोग और टाइम स्पेस और स्पीड के साथ ये सब चीज़ चेंज होती रहती है। तो यस, ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन ये सिर्फ जागृत है वही कर सकते हैं। हर वो आत्मा जो यहाँ बेचारा अज्ञान के कारण फंसा हुआ है वो तो इस ब्रह्मांड क्या, इस पृथ्वी को क्या, इस भूलोक को भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइम ट्रैवल। लोग जो टाइम ट्रैवल करते हैं वो लोग बोलते हैं अगर इधर 2021 साल चल रहा है तो दूसरे में 3000 साल चल रहा है। ऐसे जो लोग टाइम ट्रैवल करके पीछे जा रहे हैं वो लोग बोलते हैं उन सब जगत में साल पीछे चल रहे हैं। मतलब क्या ये सब स्थूल जगत आपस में जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। देखो, टाइम ट्रैवल की जब बात आती है तो बापूजी का वीडियो है वो तो पहले आप जरूर सुनिए, टाइम ट्रैवल के ऊपर की बात।
अब इस ब्रह्मांड इस सोलर सिस्टम मतलब बापूजी ने जो ब्रह्मांड समझाया, महाब्रह्मांड समझाया, परम महाब्रह्मांड समझाया, तो ये बात पक्की है कि हम लोग जो G2 के अंदर है, हमारी पृथ्वी G2 के अंदर है, तो G3 के अंदर, G4 या G5 या G17 तक के सभी यूनिवर्स के अंदर हर जगह पे अलग समय चल रहा होगा, अलग पावर की दुनिया चल रही होगी, अलग समय चल रहा होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने G15 नंबर का यूनिवर्स पकड़ा, उसके अंदर जिस पावर के साथ उस यूनिवर्स को बनाया गया, जिस पावर के साथ वहाँ पे शिव, महाशिव, परम महाशिव की रचना हुई, तो वहाँ पे हर जगह पे सब कुछ अलग चल रहा होगा। मतलब बना होगा सेम ब्रह्मांड से, पावर की फ्लक्चुएशन हो सकती है। मतलब G15 के अंदर कोई पृथ्वी में कुछ चल रहा होगा, वहाँ कोई और समय चल रहा होगा, हो सकता है वहाँ सतयुग चल रहा हो सकता है दूसरी पृथ्वी पे त्रेता चल रहा हो सकता है वहाँ द्वापर चल रहा हो, या कुछ और चल रहा हो, या कहीं पर कलयुग खत्म हो रहा हो, या हो सकता है कि जैसे आप आज साइंस के कैमरे में देख रहे हैं कि दो गैलेक्सियां मिल रही है। अब इसको ज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? दो गैलेक्सी मिलना मतलब, गैलेक्सी का मतलब महाब्रह्मांड, तो दो महाब्रह्मांड टकराव हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब दो महाब्रह्मांड इसी वक्त खत्म हो रहे हैं। तो कहते हैं ना, अनंत अनंत समय में कोटि ब्रह्मांड बनते हैं, बिखरते हैं। तो कल भी हमने सुना कि वो गंगा नदी के अंदर कितने ब्रह्मांड तैर रहे हैं, बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे कई दोनों 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 गैलेक्सियां खत्म हो गई आपस में मिलके। रोज हम ऐसे फोटो देख रहे हैं, साइंस दिखा रही है, मतलब कितनी पृथ्वियां खत्म हो रही है, मतलब कितने कलयुगों का अंत हो रहा है वहां पे। ठीक है, और कई गैलेक्सियां नई बन रही है, नए स्टार बन रहे हैं, नई गैलेक्सियां बन रहे हैं, नए ब्रह्मांड, नए मल्टीवर्स, ये सब कुछ बनता जा रहा है। एक तरफ सर्जन हो रहा है, एक तरफ अंत हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि परिवर्तन हर हर जगह पे, हर टाइम स्पेस और स्पीड के हिसाब से हर जगह एक नई रियलिटी बन रही है, नई रियलिटी खत्म हो रही है। तो ये तो हो ही रहा है। तो पैरेलल यूनिवर्स में 3000 का समय चल रहा हो, 3000 BC का समय चल रहा हो, या अभी का 3000 का समय चल रहा हो, जैसे अभी हम 2021 में पहुंचे हैं, हो सकता है कोई दूसरी पृथ्वी में 2025 चल रहा हो। तो 2025 की पृथ्वी में चलने वाली आत्मा जो देख के आई है इस वक्त, और वो टाइम ट्रायल के हिसाब से अगर आत्मा में पावर है और हमारी पृथ्वी में आके किसी में प्रवेश करके अगर वो बोलता है कि भाई वहाँ तो ये चल रहा है, मतलब यहाँ पर भी ये होने वाला है, तो उस आत्मा को ऐसा लगता होगा कि वहाँ वो हो चुका है, इसलिए यहाँ पर भी होगा। वहाँ पे विनाश हो चुका है तो यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे वो नोस्ट्राडामस जा चुका है तो यहाँ पर भी जाएगा। मतलब वहाँ जो हुआ है वो यहाँ होने की संभावना उन लोगों को लगता है, क्योंकि उनको रियलिटी का पता नहीं है कि हर जगह सूक्ष्म जगत में जो चेंज होता है उस हिसाब से धरती लोक में चेंज आता है। तो मतलब प्रिडिक्शन करने वाला तो बोल के चला गया, लेकिन धरती लोक की मानवता अगर जागृत हो जाए तो सूक्ष्म जगत भी इस मानव को कुछ नहीं कर सकता है। वो जितना मर्जी विनाश करने की कोशिश करे, लेकिन धरती लोक के मनुष्य लड़ेंगे ही नहीं। अगर इस धरती पे इतना प्रेम हो जाए तो लड़ेगा कौन, मुझे बताओ? भारत चीन वाले क्या लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बस लड़ना नहीं, हम तो प्रेम वाले, हम तो शांति वाले। तुम अपना जियो, हम अपना जी रहे, हम अपने भगवान का नाम ले रहे, तुम अपना लो। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि कौन से ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आज हम साइंस के माध्यम से ये समझ रहे हैं कि कहाँ पे सर्जन हो रहा है, कहीं विनाश हो रहा है। अभी तो हमारे पास वो साइंस के साधन नहीं है। जिस दिन ये सब डेवलप होगा, हम दूसरा गैलेक्सी देखेंगे। जैसे कह रहे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो 2 करोड़ साल बाद हमारी मिल्की वे से टकराएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी, मतलब हमारी गैलेक्सी और वो गैलेक्सी का टकराने का समय आ सकता है। मतलब ऐसी हमारी पृथ्वी और कोई और पृथ्वी आपस में टकरा सकती है, या एस्ट्रॉइड टकरा सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो साइंटिस्टों ने निकाला कि अभी 2 करोड़ साल है इसको टकराने के लिए। तो हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि भी कलयुग 4 लाख साल का है, तो ये लोग बोलते हैं कि अभी 2 करोड़ साल पड़े हैं। तो सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है। तो कौन से समय में क्या होगा ये तो ना साइंस वाले जानते हैं, ना ये शास्त्र वाले जानते हैं, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन पॉसिबल है, ये हम ज्ञान से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ज्ञान से ही हर चीज़ को समझते हैं। तो कौन से ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, टाइम ट्रैवल वाले कितने लोग आए हैं, कोई बोलता है हाँ मंगल से आए हैं, वो लड़का आया था ना, वो बोलता मैं मंगल से आया हूँ, वहाँ पे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ,
टेक्नोलॉजी बदल गई, वहाँ पे वायुमंडल बदल गया, आपस में लड़ पड़े लोग, मर गए। तो बहुत सारा सिविलाइजेशन है, बहुत कुछ ऐसा है जो अनएक्सप्लेन्ड है। तो हम उसके तर्क का लाभ नहीं ले रहे, हम उसके लॉजिक से फ़ायदा नहीं उठा रहे। हमारे पास ऑलरेडी परम सत्य ज्ञान है, तो हमें कोई लॉजिक, तो हम सिर्फ तर्क से इसको कड़ियों को जोड़ रहे हैं। हमारा और कोई मकसद, इस बात को, हमारा कोई और मकसद नहीं है। तो बात यह है। तो जो क्वेश्चन था, तो क्या ये सब स्थूल जगत आपस में जुड़े हुए हैं? देखो, स्थूल जगत आपस में जुड़े हुए नहीं है। अब मान लीजिए जिस गैलेक्सी के अंदर हमारी पृथ्वी है, वो उस पृथ्वी को उस गैलेक्सी से लेना देना है। दूसरी गैलेक्सी के पृथ्वी से हमारी पृथ्वी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी उस गैलेक्सी के सेंटर के आसपास घूम रही है। हमारा सूर्यमंडल हमारी गैलेक्सी में घूम रहा है, किसी और गैलेक्सी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो नज़दीक आ जाए और किसी का फोर्स पावर ज़्यादा हो तो हमारा पृथ्वी उससे अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग बहुत दूरी पे हैं। तो इसको बनाया ही ऐसे गया था कि वो सही समय तक वो चले। जैसे हम गाड़ी बनाते हैं तो हम सोच के रखते हैं कि हाँ, ये हमें 15 सालों तक तो इसको चलाना ही चलाना है, तो उसी अकॉर्डिंगली उसको बनाया गया है। तो 15 साल तक तो वो अच्छी तरह चल सकती है, ठीक है। हाँ, वो 100 साल हो जाए तो वो टकरा सकती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अ, हमारी पृथ्वी का कनेक्शन हमारी गैलेक्सी से है, हमारी गैलेक्सी का कनेक्शन हमारे यूनिवर्स से है, हमारे यूनिवर्स का मतलब हमारे मल्टीवर्स से है। ये जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड ये। लेकिन उसका दूसरी गैलेक्सी के, दूसरे यूनिवर्स की पृथ्वी से हमारा कोई लेना देना नहीं। इवन मुझे लगता है कि कई ब्रह्मांडों से तो आत्माएं निकल भी नहीं पा रही होगी, चाहे अज्ञान के कारण, चाहे कर्मों के कारण, चाहे उनकी आत्मा में पावर ही लॉस हो गए। कई जगह पे तो आत्माएं जीवात्मा बन चुकी होगी, मतलब वो 84 के चक्र से कभी बाहर ही निकल नहीं पा रही होगी। कई जगह तो सिर्फ डायनासोर ही बन के घूम रहे होंगे। जैसे बोलते हैं ना वो, कि कई प्लेनेट ऐसे हैं कि वहाँ सोना ही सोना है, कहीं पर तो सिर्फ डायमंड ही डायमंड है, कहीं पर तो सिर्फ कोयला ही कोयला है। तो ऐसा ही हुआ होगा। कई जगह पे तो जीवात्माएं बंदर, गधे और पता नहीं क्या क्या बन के फंसे ही होंगे, वो कभी उनको निकालने के लिए वहाँ पे जाने की किसी ने हिम्मत भी नहीं की होगी। तो मतलब ये है कि ये ऐसा अननोन यूनिवर्स है, ऐसा ऐसी अजब गजब की दुनिया है, जितना इसके डीप में जाओगे उतना रियलाइजेशन नया होगा। इससे बाहर निकलने की आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। आपके कर्म कर देखो, जितना नॉलेज बढ़ेगा ना, आपके कर्म में परफेक्शन आएगा, आपकी सोच में परफेक्शन आएगा, आपके संकल्प और मजबूत होते जाएंगे जैसे जैसे रियलाइजेशन होगा ना। तो वो तड़पन भी बढ़ेगी कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य तो यही है। तो ये बहुत गहरा ज्ञान है। धीरे 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 रियलाइजेशन बढ़ेगा, आत्मज्ञान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बहुत कुछ बढ़ेगा, हर व्यक्ति का बढ़ेगा। तो चलिए, समय हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। बातें तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हम अपने समय को संपूर्ण सही तरीके से यूज़ करें। विश्व कल्याण के लिए भी हमें समय निकालना है। परम शांति के वाइब्रेशन, परम लाइट, परम प्रकाश पूरे वायुमंडल में फैलाना है, परम ज्ञान को वायुमंडल में फैलाना है। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और सही संकल्प के साथ, जैसे हमने कल किया था, एक ऐसा पावरफुल संकल्प, जिस संकल्प के बाद में हम कंटिन्यूस 20 मिनट, आधा घंटा कोई भी मन, कोई भी भाव प्रकट ना कर पाए, कोई भी इच्छा, कामना, वासना, कुछ भी उस आधे घंटे के लिए कुछ भी जागृत ना हो। सिर्फ हम बेहद के परम पिता से जुड़े, परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त करें, परम शांति के वाइब्रेशन पूरे समस्त जगत में फैलाएं, हद और बेहद की दुनिया में, और पूरे भारत को लाइट हाउस हम बनाएं। तो भारत को लाइट हाउस बनाना किसी को कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि इसी से ही आने वाले समय में सभी बेहद की आत्माएं जागृत होने वाली है। तो सभी बेहद की आत्माएं, सभी अपनी आंखें बंद करके परम सत्य के साथ एक महान संकल्प करें कि आधे घंटे के लिए समस्त दुनिया को भूल के
हम सब बेहद के परमपिता से जुड़ चुके हैं, बेहद की कला के परम धाम से। अनंत आनंद शक्तियाँ, अनंत आनंद प्रकाश सीधा हमारे अंदर आ रहा है। बेहद के दादाजी, छोटू राम बापू जी, हम सबको परम प्रकाश, परम लाइट दे रहे हैं और अनंत आनंद शक्तियाँ जागृत हो रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। तो इस वीडियो में मैंने जो बात की थी, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग का वर्णन बापूजी ने जो अपने दिव्य दृष्टि से किया था, जो वीडियो की मैंने बात की थी, जिन्होंने भी उस वीडियो को ना देखा हो वो ज़रूर देखें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया हो वो ज़रूर लाइक करें, शेयर नहीं किया हो वो ज़रूर शेयर करें। वैसे ये वीडियो है करीबन 4,500 लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अलग अलग जगहों पे शेयर ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। ये बहुत ही सबसे पहला हमारा वीडियो इतना अच्छा है कि एक ही महीने के अंदर जो है वो इतने बड़े लेवल तक पहुंचा है। इतने 8,000 लोगों ने लाइक किया है, और ये सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। सबको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स है। आप सभी के प्यार और सहयोग के कारण ये वीडियो इतना आगे बढ़ रहा है, कमाल हो रहा है। और आने वाले समय में ऐसे कई वीडियोस जो हैं बापूजी अपने नए ज्ञान से हमें आगे परिचित कराते रहेंगे। और बहुत बढ़िया वीडियो आने वाला है गोलोक का, जो भी आने वाला है, आप शॉर्ट टाइम में मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान के रहस्य जो है बाहर आने वाले हैं दुनिया में। इसी साल हमें कमाल करनी ही करनी है, तो ये होना ही होना है। तो सभी लोगों को इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम लोग परिवर्तन का एक हिस्सा है, परिवर्तन का हम एक पार्ट है, और हम सब मिलके जो है बेहद के विषय को कल्याण करने के लिए जागृत हो चुके हैं। तो सभी को बेहद की परम 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 महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद।